डर, खौफ, दहशत। जब तक इंसान के मन में हमारा डर है, तब तक हम उसे उंगलियों पे नचा सकते हैं। डर खत्म तो हम खत्म। मेरी जिंदगी में कोई आने वाला है, आने वाला है। तेरी जिंदगी से कोई जाने वाला है, जाने वाला है। दिल ने मेरे कर दिया ऐलान, ऐलान, ऐलान। मेरी जिंदगी में कोई बाबा सिकंदर, बाबा सिकंदर, बाबा सिकंदर आने वाला है, आने वाला। बाबा सिकंदर गोली वहाँ चलाता है और आवाज यहाँ मुझे चीफ मिनिस्टर को सुननी पड़ती है। तेरी जिंदगी से कोई आखिर क्या जवाब दूंगा इन लोगों को? कानून और व्यवस्था बनाए रखना जिम्मेदारी आपकी है। जाने वाला है, जाने वाला है। सर, अगर वो हमारे देश के अंदर होता तो हम उसे कब का पकड़ चुके होते। दिल ने मेरे कर दिया ऐलान, ऐलान, ऐलान। ये हमारा डर ही है जो हमें हिंदुस्तान से हजारों मील दूर रहकर भी हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की इजाजत देता है। सब डरेंगे बाबा सिकंदर से, सब। तेरी आंखों में डर जाने है क्यों, जीने की चाह में मरता है क्यों, हो जाए कब क्या हादसा, हरकतें ऐसी करता है क्यों। तू भी चोर है, मैं भी चोर हूँ। तू है खामोश, मैं शोर हूँ। हाँ, दिल ने मेरे कर दिया ऐलान, ऐलान, ऐलान। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं आपकी स्कॉच लाया हूं। कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ? हाउ यू देयर? फाइन, थैंक यू। कितने फोन आ चुके हैं उसके? 2, तीसरा आता ही होगा। हेलो। अभी तक तेरी आवाज में हाँ की गूंज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। जल्दी कर, वरना मेरे आदमी सिर्फ मेरी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यही एक चीज नहीं है मेरे पास।
वक्त। अब तो तेरा बेटा भी आ गया अमेरिका से। आखिरी बात सलाह कर ले, क्योंकि बेटा बाप को कभी गलत मशवरा नहीं देगा। बाय द वे, तुझे क्या लगता है ये कमिश्नर जो ड्यूटी करने का नाटक कर रहा है तुझे बचा लेगा? हाँ? एक बार बाबा की बंदूक से तेरे नाम की गोली निकल गई ना, फिर कोई रास्ते में नहीं आएगा। तेरे पैसों से इलेक्शन जीतने वाला तेरा मंत्री, तेरे देश की पुलिस, तेरा नमक खाने वाला तेरा बॉडीगार्ड, यहां तक के तेरा अपना बेटा भी। कल इसी वक्त दोबारा फोन करूंगा। माल मिल गया तो मेरी आवाज तो दोबारा नहीं सुनेगा, और अगर नहीं मिला तो कोई तेरी आवाज दोबारा कभी नहीं सुनेगा। पापा, आपने उसे कहा क्यों नहीं कि आप पैसे देने के लिए तैयार हैं? I don't understand why we're having this damn meeting. 20 करोड़ आपके लिए मामूली सी बात है। आप इतने छोटे अमाउंट के लिए इतना बड़ा चांस क्यों ले रहे हैं पापा? बेटा 20 करोड़ रुपए की बात नहीं है सिर्फ। मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए अंकल। मैं देख चुकी हूँ वो आपसे कैसे बात कर रहा था। वो तो ये भी जानता है हम करण को अमेरिका से यहाँ बुला चुके हैं। आप लोग पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर बाद में ऊपर वाले को दोष देते हुए सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे। खोना तो मुझे पड़ेगा ना अपने पापा को। अंजलि प्लीज, ये वक्त नहीं इल्जाम लगाने के लिए। इन लोगों को इनका काम करने दो। मैं देख चुकी हूँ ये क्या काम करते हैं। अभी अभी बॉम्ब ब्लास्ट के केस ने कितने लोगों को मारा है उसने। क्या कर लिया आपने और आपकी पुलिस ने? हाँ, आप कहना क्या चाहती हैं मिस अंजलि? कानून ने भले ही हमें मजबूर कर दिया हो, लेकिन हम कमजोर नहीं है। मिस्टर राणे, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। आफ्टर ऑल ये देश के जाने माने बिजनेसमैन है। कमिश्नर अंकल, इज्जत और आत्मसम्मान जान से बड़े नहीं होते। I want the damn money paid, all right? ये वही गेम है ना पापा, जो मैं जाने से पहले छोड़ गया था? आपने उस दिन कहा था पापा, चेस की गेम में पैदल चलने वाला ये सिपाही देखने में सबसे छोटा लगता है, पर अगर यही सिपाही बिना कटे बिना झुके 8वें घर तक पहुंच जाए तो ना सिर्फ वजीर की जगह ले सकता है बल्कि बादशाह को भी मात दे सकता है। आप 7वें घर पे खड़े हैं पापा, और फैसला आपके हाथ में है। बिना लड़े कच जाना चाहते हैं या एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी मर्जी का मोहरा बनना चाहते हैं? तुझे अपने पापा की जान की फिक्र नहीं है? फिक्र है, इसीलिए तो कह रहा हूं। एक को पैसा देंगे तो 4 लोग आएंगे, 4 को दिया तो 10 आएंगे। सबको मालूम पड़ जाएगा कि मिस्टर शाह अपनी जान के लिए बिकते हैं। आज सिर्फ बाबा से आपकी जान को खतरा है, कल 50 लोगों से होगा। किस किस से बचेंगे आप? फैसला हो चुका है पापा। आप बाबा सिकंदर को 20 करोड़ रुपया देंगे बस। अंजलि मगर तुम बीच में मत बोलो। मुझे पता था कि तुम यहाँ आके पापा को भड़काओगे। मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी तुम्हारी यहाँ आने की? अंजलि, तुम अच्छी तरह जानती हो करण मेरे कहने पे यहाँ है। तो इससे कहिए आपके कहने पे यहाँ से चला भी जाए। जो आदमी आपको बाबा सिकंदर को पैसे देने से रोक रहा है, वो उसके बंदूक से निकली हुई गोली से आपको बचा पाएगा? अगर आपको कुछ हो गया पापा, तो इसका क्या जाएगा? ये तो सिर्फ पापा कहता है आपको। बेटी तो मैं हूँ आपकी, खोना तो मुझे पड़ेगा ना आपको। सोच समझ कर बात किया करो अंजलि। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने पापा से बेहद प्यार करती हूँ, और अगर आपको कुछ हो गया ना पापा, तो मैं इस आदमी को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। तो फिर क्या सोचा तूने? जिंदगी या 20 करोड़? 20 नहीं, 40। लेकिन ये पैसा मैं उन लोगों को दूंगा जिनके बच्चे तूने छीन लिए हैं। ये पैसा उन लोगों के पास जाएगा बाबा, जिनके जीने का सहारा तेरे कारण छिना। अच्छा लगा, अच्छा भी लगा और बुरा भी। अच्छा लगा तेरी हिम्मत देखकर, और बुरा लगा
तेरा अंजाम सोचकर। अंजाम की परवाह वो करते हैं जो तेरी बंदूक से निकली गोली से डरते हैं। मैं तो इतना जानता। धमाका बहुत जोर से हुआ है बाबा, पर साथ में 20 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। नुकसान नहीं, फायदा। आज से 2 दिन तक हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पर हमारी शोहरत के चर्चे होंगे। कांतिलाल शाह की मौत का मंजर देखने के बाद हर बड़ी तिजोरी के ताले खुद ब खुद हमारे लिए खुल जाएंगे। Yes! Come on now everybody, listen to this interesting story. Priya, you were so right. करण शाह के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम चला है, that is absolutely amazing stuff. लेकिन करण शाह की पूरी कहानी जानने के लिए हमें माहिम के बंटी की जरूरत पड़ेगी। बंटी? Yes, बंटी उर्फ करण शाह। बंटी जो 15 साल पहले कांतिलाल शाह के ऑफिस में चाय पहुंचाने का काम करता था, पर चाय पहुंचाने से ज्यादा दिलचस्पी उसे कांतिलाल शाह के केबिन में होने वाली मीटिंग्स में थी। कम। धीरे धीरे बंटी ने कैंटीन में चाय बनाना बंद कर दिया। वो दिन में मिस्टर शाह के ऑफिस में काम करता था और रात को बस्ती के स्कूल में पढ़ाई। कुछ ही दिनों में बंटी करण शाह बनकर बोर्ड रूम से सीधा कांतिलाल शाह के दिल में उतर गया और उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। ये मुन्ना पाटिल, इसीलिए तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई थी। नकली पासपोर्ट बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। मुझे इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है मात्रे साहब। इस बेवकूफ ने तो सिर्फ गोली चलाई है। मेरी दुश्मनी उस आदमी से है जिसने इसके हाथ में बंदूक थमाई है। करण ने हमेशा कहने से ज्यादा करने में ही विश्वास किया है। पिछले 5 साल की बैलेंस शीट्स पर नजर डाली जाए तो शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 300% की तरक्की की है और इसकी सबसे बड़ी वजह कांतिलाल शाह करण को ही मानते थे। वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बेटा, सारे देश का दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है हम उसे पकड़ना नहीं चाहते? सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि वो कैसे देश में जाके छुपा है जिसके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है। लेकिन बेटा हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैंने इस बारे में मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी है एंड आई एम श्योर वो अपने काम में लग भी गए हैं। आज नहीं तो कल ऐसा कानून जरूर बनेगा और तब मैं उसे पर्सनली जाके गिरफ्तार करूंगा। कारण मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कमिश्नर साहब, एक पल के लिए भूल जाइए कि आप पुलिस वाले हैं और मैं आपके पास अपने पापा के कातिल को पकड़वाने के लिए आया हूं। दिल पे हाथ रखकर कहिए कि क्या आप जो कह रहे हैं वो मुमकिन है। ₹2 की चाय बेचने वाला लड़का जो 2000 करोड़ का मालिक बन सकता है, वो अपने बाप के मौत पर चुप नहीं बैठेगा। देख लेना सर, ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हेलो। 2000 करोड़ का मालिक हो या सड़क पर भौंकने वाला कुत्ता, मरने से पहले दोनों की आंखों में खौफ एक सा ही नजर आता है। तेरे बाप को गोली मारने से पहले मेरे आदमी ने मोबाइल पे फोन किया था ताकि उसकी आखिरी चीख मैं सुन सकूं। जो आवाज बाबा की बात को मानने से इनकार कर रही थी खामोश हो गई। पछता रहा होगा उस दिन पे जिस दिन तूने अपने पापा को मुझसे उलझने की सलाह दी थी। अफसोस हो रहा होगा अपने पापा की फोटो देख के कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मुझे क्या नहीं करना था ये तो मैं नहीं जानता सिकंदर, पर जो मैं करूंगा उस पे तुझे जरूर अफसोस होगा।
तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। मैं तुझसे सिर्फ अपने पापा की मौत का हिसाब नहीं मांगूंगा, तुझे यहाँ बहाए हुए हर बेगुनाह के खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। तुझे यहाँ की जनता और यहाँ के कानून को जवाब देना होगा। जिस देश में तूने मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया, तुझे उसी देश में वापस लाऊंगा मैं। अपनी मर्जी से ना आया तो घुटनों के बल घसीट के लाऊंगा तुझे, और ये मेरा ऐलान है। कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? हाँ? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा, एक जो बाबा सिकंदर से डरता ना हो। की कोशिश करेगा। यूं समझ लो हम बाकी की दुनिया के लिए मर चुके हैं। तुम दोनों, अपन तो पहले से ही मर चुका है। इसलिए तुम्हें और भी सावधान रहना होगा अभिमन्यु। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मरे नहीं जिंदा हो, हमारा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। समझे? समझा भाई। ये ले। ये क्या है? पासपोर्ट। तुम आज से अभिमन्यु नहीं, रॉकी हो। अच्छा? और मैं साहिल सिंह बन के जाऊंगा। और मैं? आदमी जितना बड़ा होता है उसे छुपाना उतना ही मुश्किल। आप ही रहिए। अभिमन्यु, शुरू करें। सिकंदर की दुनिया उसके कुछ खास लोगों के कंधे पर टिके लिए। अभी उस तक पहुंचने के लिए अपन को उस कंधे को उखाड़ना होगा क्या? अभी अपन उसके और उसके पंटर लोगों के बारे में तुम लोगों को डिटेल में बताएगा क्या? बाबा सिकंदर हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का सबसे बड़ा शाना। कितना मिनिस्टर लोग, पुलिस लोग, जज लोगों को जेब में लेके घूमता है साला। अभिमन्यु का यूं मरना कुछ समझ में नहीं आया। हमारे सिवा उसका कोई दुश्मन नहीं और दोस्ती उससे कोई करेगा नहीं। फिर उसे जेल से निकलने वाला कौन पैदा हो गया है? क्या बोलता है सलीम, ये सच में मर गया? नहीं मरा तो मार डालेंगे इस साले को। सड़ेला सलीम सिकंदर का बचपन का दोस्त। सिकंदर पैसे के लिए जान लेता है और ये मजे के लिए। आफ्ताब सिकंदर का छोटा भाई। एक तरह से अपन ये कह सकता है कि सिकंदर की सल्तनत का ये फॉरेन मिनिस्टर है। अभी जिस देश में सिकंदर होता है ना, उस देश की सरकार को अपनी उंगलियों पे नचाना, ये काम यही कर सकता है। तो आप ही बताइए बड़े भाई, अपने को क्या करना है? एयरपोर्ट पे अभिमन्यु की फोटोग्राफ्स पहुंचा दो। अगर वो जिंदा है तो हम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, मुंबई में अपने छोकरे लोग को इत्तला कर देता हूं। कान खोल के एरिया में घूमेंगे तो 24 घंटे में सच झूठ का पता चल जाएगा। समीर सिकंदर का सबसे छोटा भाई है। वेनिस में रहते हुए भी साला सब कुछ जानता है मुंबई की सड़कों पे क्या हो रहा है। तुम्हारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त बाबा सिकंदर का है वेनिस, इटली में। ओके गाइस, हमारा अलग होने का वक्त आ गया। 3 दिन बाद हम सीधा वेनिस में मिलेंगे। वेनिस? माइंड ब्लोइंग। पर बाबा ने तुम्हारी बात ना मानी तो? अरे अपन बाबा का वीकनेस जानता है। हर बड़े आदमी की तरह उसको गॉडफादर बनने का शौक है। अपन जाते ही उसका पाप पकड़ लेगा। उसके तारीफ में 4-6 लाइन बोल के अपन अपना गलती का माफी मांग लेगा। उसको बोलेगा, बड़े भाई तुमसे
यहां आने की दो ही वजह हो सकती है। एक, हमसे माफी मांगकर फिर से गैंग में शामिल होना। दूसरा, अपना पुराना हिसाब चुकता करना। लेकिन अपन का रीजन तीसरा है बॉस। ये सोनिया, इसी से दूर होके अपन जीते जी मर गया। इसी के वास्ते अपन ने जेल तोड़ा और इसी के वास्ते कानून तोड़ के वेनिस पहुंचा। ओ ओ ओ ओ, तो ये रिवेंज का नहीं, लव का मामला है। दिल तो करता है तेरी बातें सुनकर तुझे माफ कर दूं, पर क्या करूं, इतिहास मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन तू तो मेरा अपना है, और इतिहास कहता है कि बड़ी बड़ी सल्तनत का तख्ता अपनों ने ही पलटा है। जूलियस सीजर हो या महात्मा गांधी, हर बड़े आदमी का खून अपनों ने ही बहाया है। हम तुझे मान नहीं रहे, अपने आप को बचा रहे हैं। यूं समझ ले कि वेनिस आकर तूने अपनी कब्र खुद खोद ली है। बस बस, बहुत खोद लिया, बहुत खोद लिया। तुम दोनों की लव स्टोरी को अमर करने के लिए इतनी कब्र काफी है। भाइयों, अर्ज किया है कि 2 गज जमीन तो मिली, मिट्टी नसीब न हुई। 2 गज। जी तो चाहता है तुझे अभी इसी वक्त गोली मार दो, पर क्या करूं, ये करण शाह है ना, इसे अच्छाई का शौक है। अर्जुन, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। 1.5 करोड़ तुम ले चुके हो। 1 करोड़ ईमानदारी से, 50 लाख बेईमानी से। ये रहे बाकी के 50 लाख रुपए। इस मिशन पर तुम्हें 7 लाख का जो गलती मैंने की है, समझ लो उसका मुआवजा है ये। हाँ, ये तो पैसे लेकर चला जाएगा, लेकिन आज जो हुआ है इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। सलीम और अपना 36 का आंकड़ा है। अगर आप लोग नहीं आते ना, तो वो साला अपन को ऊपर भेज देता। अपन तुमसे अपन का जान बचाने का कीमत नहीं लेगा। चल सोनिया। सोनिया कहीं नहीं जाएगी, और ना ही तुम कहीं जाओगे। अभिमन्यु इतना भी बुरा नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो। इसने जो कुछ भी किया मुझसे किए हुए वादे के लिए किया। इसने मुझसे वादा किया था कि वो बाबा की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन जब यही बात उसने बाबा से कही, तब बाबा ने उसे एक आखिरी काम करने के लिए कहा। काम हुआ नहीं। कारण पता नहीं, वो एन मौके पर पहुंचा कैसे उधर। कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन। और आखिरी काम करने के लिए बाबा ने तुझे इंडिया भेज दिया, और इंडिया में तुझे धोखा देके ड्रग्स के केस में अरेस्ट करवा दिया। हाँ। चोर को बचाने के लिए पुलिस वाला इतनी दूर क्यों आएगा? वो आया नहीं है, लाया गया है बाबा, और उसे लाने वाला और कोई नहीं, कांति लाल शाह का बेटा करण शाह। इसीलिए जब हमने तुम्हें इस मिशन में जोड़ने की बात की, तो तुमने एक झटके में ऑफर कबूल कर ली। तो वो हमसे बदला लेने आया है, बाप की मौत का बदला। वो क्या बदला लेगा हमसे? इस बार आने दे, ऐसा सबक सिखाऊंगा। उनके आने का इंतजार मत कर सलीम। धंधे का उसूल है कि सांप के बच्चे को पैदा होते ही कुचल देना चाहिए। दोनों ने। मैंने इसे जुर्म करने से मना किया था, रोकने से नहीं।
अपनी जान देकर सबकी जान बचा ली उसने। बहुत दिनों बाद किसी को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखा है बाबा ने। मजा आ गया। पहली बार लगा कि किसी जिंदा आदमी को मार रहा हूं मैं, वरना ज्यादातर लोग तो पहले से ही मरे हुए होते हैं। तेरे दोस्त ने जो कुर्बानी दी है उसका फायदा उठा और अपने लंगूर और बंदूरियों के साथ हिंदुस्तान वापस चला जा। यूं समझ ले कि बाबा ने तुझे माफ कर दिया। और हाँ, जाते जाते तुझे दोस्ती निभाने का मौका देके जा रहा हूं। सुना है कि दोस्त की लाश दोस्त के हाथों ठिकाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो जाता है। लेकिन बाबा साहब, हम पिछले 3 हफ्तों से पैसों का इंतजार कर रहे हैं और कितना वक्त लगेगा? जमाना बदल रहा है मेरे भाई, सरकारें बदल रही हैं। हर देश की पुलिस रेड अलर्ट पे है। एंटी टेररिज्म वॉर में शामिल हो गए। हमारा बिजनेस और भी मुश्किल। मगर हमारा प्रोजेक्ट पैसों के बिना आगे कैसे बढ़ेगा? पैसे मिल जाएंगे। आज 15 तारीख इंडिया से हमारा पैसा ट्रांसफर होकर पेरिस आएगा और वहां से यहाँ जाएगा। इस महीने की 20 तारीख तक पैसा आपके हाथ में होगा। ठीक है। और आप हमें उस होटल के बारे में बताने वाले थे? हाँ, मैंने सोचा है कि होटल में कैसीनो भी होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि पहले ही हमारे प्लान्स में नहीं था, लेकिन ऐसा करने से हमारा फायदा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। गो! लास वेगास की होटल्स को ही देख लो, हर साल एक नई होटल बनती और फिर भी एक भी होटल। Get out! Get out! 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 लोगों को पैसे कमाने का इतना शौक है। ऊपर गो! कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई से टक्कर लेता है साला।
की जगह पे 2 आ जाते हैं। हमें चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। साला मरेगा तो 20 को साथ में लेके मरेगा। अभिमन्यु, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। Oh my God, they are everywhere. We need more guns! और बंदूकें चाहिए। करण, दरवाजा खोल। क्या? दरवाजा खोल। हम लोग मर जाएंगे। अर्जुन, हम सब लोग मर जाएंगे। We'll die. We'll all die, Arjun. We'll die. We're all going to die. हम मर जाएंगे। हम मर जाएंगे, अर्जुन। हम मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा। इस बार कोई नहीं मरेगा। I'm going to die, Arjun. I'm going to die.
हमारी दुश्मनी तुझसे नहीं है सलीम। तू हमें बाबा सिकंदर का पता दे दे और हम तुझे तेरी जिंदगी दे देंगे। बड़े किस्मत वाले हो तुम लोग कि बाबा से दुश्मनी करने के बाद अभी तक तुम लोग जिंदा हो। बाबा का पता, मौत का पता। अरे मरने का इतना ही शौक है तो बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है? मुझे बंदूक दे दो, मैं तुम सबको मार दूंगा। मैं तुझे सिर्फ 3 बार पूछूंगा, बाबा सिकंदर कहाँ? जा इंस्पेक्टर अर्जुन, ये तेरा गेम नहीं है। कुएं से कूदकर तालाब में तैरने से मेंढक मगरमच्छ नहीं बन जाता है, तेरे को पता है ना? पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा? मैं डर जाऊंगा क्या? हाँ, मैं डर जाऊंगा क्या? बाबा कहाँ है? ये सटी आ गया। इसकी तो गई। तू तो गया, तेरा टिकट कट गया एकदम ऊपर जाने का। तू अपनी वसीयत लिख दे। देखता हूँ, आगे मत आ, आगे मत, मैं बोलता हूँ, बता। इसमें नहीं है। तो वो म्यूनिक में है। म्यूनिक में कहाँ? वो तो नहीं पता है भाई, लेकिन इतना पता है कि जुम्मे के दिन हॉकी स्टेडियम में मैच देखने जरूर आएगा। हाँ, मुझे गोली मत मार रे। अब तेरे को क्या हो गया? सलीम, अब उनको मालूम है कि तूने और बाबा ने अब उनको यहाँ पर फंसाया है। अब उनको इधर छोड़ के मत जाओ, बाहर निकाल अब उनको, बाहर निकाल। ए सलीम, इस कदर देख मत मुझे यार मेरे। शिकायत तुझसे नहीं, अपनी मजबूरी से मुझे। Pass this phone to the VIP cabin. वाह। हेलो। मैंने कहा था ना बाबा, तू दुनिया के किसी भी कोने में छिप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। देख ले, मैं आ गया तेरी जगह पे, ठीक तेरे सामने। करण शाह। हाँ, वही करण शाह जिसने तुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने का ऐलान किया था। मुझे तुम्हारी अक्लमंदी पे प्यार और बेवकूफ़ी पे तरस आ रहा है। अक्लमंद तुम इसलिए हो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए 4 कंधा देने वालों को साथ लेकर आए हो। और बेवकूफ़ इसलिए हो कि तुम अब भी समझ रहे हो कि बाबा तुम्हारी उंगली पकड़कर हिंदुस्तान चला जाएगा। हिंदुस्तान तो तुझे आना पड़ेगा सिकंदर। आ जाएगा तो उंगली पकड़ के आने दूंगा, कल आएगा तो घुटनों के बल आना पड़ेगा। डर गया बाबा, डर गया। सुना तुमने? बाबा डर गया। पूछेगा नहीं हमें यहाँ का पता किसने दिया? सलीम की लाश वेनिस में पड़ी है, उठवा लो। क्या हुआ बाबा? हसीने आ रहे? खून जब अपने सीने से टपकता है तो हंसी नहीं आंसू आते हैं। दोस्त की लाश दोस्त के हाथों ठिकाने लगे तो दोस्ती का हक अदा हो जाता है। Seven 15 08417 153 बाबा इस वक्त यही है। सार ब्रोकन, याद आया।
इधर ही बाबा का होटल है, लेकिन 2-4 घंटे से ज्यादा टिकेगा नहीं यहाँ पर। सारब्रुकन में आने की एक और वजह हो सकती है, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना। एक बार बाबा जर्मनी से निकल गया ना, तो उसको ढूंढने का चक्कर वापस शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें किसी भी तरह बाबा को जर्मनी में ही रोकना पड़ेगा। जर्मनी में नहीं, फ्रांस में। मतलब? बाबा को फांसने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। सारब्रुकन जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर है। जर्मनी के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, पर फ्रांस के साथ है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अगर वो किसी तरह फ्रांस की बॉर्डर क्रॉस कर जाए, तो फ्रेंच अथॉरिटीज हमारी मदद कर सकती हैं। एक बार वो फ्रांस पहुंच गए, तो समझो हिंदुस्तान पहुंच गए। इस मैप में दिखता है कि सारब्रुकन के करीब एक छोटा ब्रिज है, जो फ्रांस से जुड़ता है। ये मेन रोड नहीं, जंगल का रास्ता है। हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट। मगर वो फ्रांस जाएगा क्यों? जाएगा नहीं, हम उसे जाने पर मजबूर करेंगे। Es gab einen Unfall. Sie müssen der Umleitung folgen. Zur Autobahn nach München. क्या बात है? एक्सीडेंट हो गया, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रास्ता ले लो। Fahren Sie zurück. C'est ce trompe, Baba Sikandar. Il a recherché pour plusieurs crimes par les gouvernements indiens et la police. Oui, après avoir reçu votre requête formelle, nous avons vérifié avec Interpol. Et il est recherché dans 5 pays différents. This is for you. This money is for the costumes, and this is for the cars. And now you guys better clear this all up and disappear before the real cops get you. Thank you. Ceci est une frontière internationale et les règles de la frontière internationale s'y appliquent. Nous pouvons vous aider seulement s'il traverse la ligne blanche. Ça, c'est l'Allemagne. Il doit traverser jusqu'en France. Nous ne pouvons aller de l'autre côté de la ligne, ni de celle de là. Mais si vous le pouvez, amenez-le juste ici, et alors il sera tout à vous.